मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया है। 51,000 से ज़्यादा यहाँ पे क्रिकेटिंग आइटम्स है एंड फॉर द बेस्ट पार्ट इज़ 1,500 क्रिकेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। फॉर ऑल यू गाइज टू नो, दिस प्लेस इज़ इन पुणे राइट इटसेल्फ। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम। आज हम पुणे इनसाइट के थ्रू मिस्टर रोहन पाठक की कहानी सुनेंगे। क्रिकेट इंडिया का रिलीजन बोला जा सकता है। क्रिकेट कौन नहीं चाहता है ये कंट्री में, तो बट ऑब्वियस है कि क्रिकेट एक रिलीजन होने की वजह से मैं भी खेलता था। मैं महाराष्ट्र के लिए खेल चुका हूँ। उसके बाद हर एक की इच्छा होती है कि आगे हम इंटरनेशनल खेले। कहीं कुछ कमियां हो जाती है कि कहीं कोई पहुंच नहीं पाता है, कोई रिसोर्स होता नहीं है कुछ, तो वो हर वक्त एक मन में रहा करता था कि यार क्यों नहीं खेले, क्या नहीं हुआ। इसलिए वो एक कुछ करके दिखाने की इच्छा थी, तो वो ट्रिक कर गया कि ये म्यूज़ियम फिर क्रिकेट नहीं खेल पाए तो क्या अलग कर सकता हूँ। तो वहाँ से ये म्यूज़ियम की शुरुआत हुई। अगर एंट्री पॉइंट पे आप देखोगे, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी नाम की एक फ्रेम है। अपन बोलते 1870 से लेके आज तक की बैट जैसी वेरायंस में गई है, तो वो फ्रेम से वो नाम आया कि यार ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी का अर्थ क्या है कि यार ये बैट्समैन का गेम है। क्रिकेट कितना भी बात कर लो, चौके छक्के लगते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, विकेट लिए तो अच्छे नहीं लगते। तो वो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, वो फ्रेम से नाम आया। शुरुआत में तो बहुत सारी तकलीफ हुई कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या आसान है। इट वॉज तेंदुलकर्स यूज्ड बैट। सचिन तेंदुलकर मेरी एक्चुअली रियल एस्टेट कंपनी है, उसके वो ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, तो मैंने उनसे उनकी यूज्ड बैट मांगी। तो थोड़ा स्ट्रगल के बाद ऑफकोर्स इजीली नहीं मिली, उन्होंने उनकी बैट दी। अगर तेंदुलकर की बैट मिल सकती है तो बाकियों के क्यों नहीं। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई, क्योंकि उनके साइड पे जाओ तो वो सही है उनके तरफ से कि अरे सामने वाला क्या कर रहा है, ये तो मेरी प्राइसलेस चीज़ है, मैंने इससे 5 विकेट लिए, मैंने इससे 100 बनाया है, इससे ये किया है, तो वो क्यों दे। उसके पीछे जब उनको समझ में आया धीरे धीरे कि बाबा ये म्यूज़ियम में जा रही है, म्यूज़ियम बन चुका है, ये है, तो उसके बाद आसान हो गया। बट कुछ चीज़ें जैसे डेल स्टेन थे, तो इनिशियली बहुत उनको भी लग रहा था कि यार क्यों दूँ, क्या है। जब तक उनको समझ में नहीं आया कि ये म्यूज़ियम है, जब वो खुद आके म्यूज़ियम देख के गए, उसके बाद उनको पता चला कि यार राइट जगह पे जा रहे तो इसको देना चाहिए। जब तक म्यूज़ियम नहीं बन रहा था तब तक बहुत मुश्किल था कि यार अगर बनाने वाले हो तो लोग बोलते हाँ बनेगा तब देखेंगे, तब देंगे। बनने के बाद अगर म्यूज़ियम सामान ही नहीं रहेगा तो वो म्यूज़ियम काय का। 15 वर्ल्ड कप के दौरान की बात कर सकते हैं। 2015 ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, तो ऑफकोर्स इट वाज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 30-40 दिन था, और उस दौरान कम से कम मैंने एक 250-300 आइटम्स कलेक्ट किए। ये सर्कल है, जैसे अगर मेरी आज दोस्ती तेंदुलकर जी है तो उनके साथ अगर मैं 10 बार दिखता हूँ तो मैं खुद बोलता हूँ कि ये मेरे दोस्त है, या वो उनसे बोलता हूँ यार इससे पहचान करा के दे, तो वो मल्टीप्लिकेशन होते रहता है। आज मैं आपको जानता हूँ इंडियन टीम में, तो मैं उनको बोलता है यार ज़रा उससे हेल्प कर दे, उससे हेल्प कर दे, तो ये मल्टीप्लाई होते रहता है, क्योंकि उनको पता है कि राइट चीज़ के लिए काम कर रहा है, राइट बंदा है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की बैट अब आज भी इमेजिन नहीं होता है उनकी बैट मेरे पास है। उनके फैमिली मेम्बर्स से जब मैं ऑस्ट्रेलिया में 2015 में गया था, तो उनके फैमिली मेम्बर्स से जब ये मिली, तो और उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ब्रेटली का जूते है। जब ब्रेटली क्या होता है, हर कोई प्लेयर आते हैं तो वहाँ मैं उनको पूछता हूँ आपके हिसाब से ये म्यूज़ियम में क्या अच्छा होना चाहिए, क्या अपग्रेडेशन होना चाहिए, क्या मिसिंग है। तो उनको मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला रोहन बैट्समैन के लिए बैट जैसे होती है, तो हमारे लिए हथियार होते हैं हमारे जूते, तो म्यूज़ियम में जूते मिसिंग है। तो मैं बोला तो आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप दे दीजिए। बोले हाँ मैं ऐसे अच्छे जूते देता हूँ कि जहाँ मैंने धोनी को बॉलिंग डाल रहा था तब ये जूते फटे थे, तो वो वाले जूते देता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब आए तो मैं उनका एक वॉल है, उसके ऊपर 100 बैट्स हैं उनके, जहाँ उन्होंने सेंचुरी किस ग्राउंड पे की है, कब की है, किसके अगेंस्ट कितने रन किए हैं, क्या किया है, तो वो सब मेंशन्ड है। उसमें से मैंने उनको पूछा कि यार आप सारे बैट्स क्यों नहीं साइन करते। बोलते नहीं, जो बेस्ट सेंचुरी मेरे हिसाब से तो उस पर मैं साइन करूँगा। तो वो मेरे को लगा जो भी आदमी का हाईएस्ट रन होता है वही अपन बोलते कि यार वो मेरी बेस्ट सेंचुरी, पर वैसा नहीं था। 103 अगेंस्ट इंग्लैंड जब 2008 में जब हमारे इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद पूरा इंडिया सुनसान हो गया था। तो
उस प्रेशर में जब इंग्लैंड इधर आई, हमने यहाँ रन्स चेस किया, कुछ 450 या 400 रन चेस किए हमने 1.5 दिन में। जो तेंदुलकर, सहवाग एंड युवराज तीनों ने रन्स बनाए। तो 103 रन जब तेंदुलकर ने बनाए, वो विकेट बहुत घूमने वाली विकेट थी, उस पे उन्होंने अच्छे रन्स बना के हमने इंडिया जीती। तो उधर ग्राउंड पे साउथ में आप जाओगे तो ग्राउंड्स वुमेन रहती, औरतें काम करती, तो वो आके उनको बोली कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग लाइफ बैक इन इंडिया। दैट वाज अ इमोशनल एंड मोस्ट चेरिश मोमेंट फॉर हिम। सो दैट इज हिज बेस्ट सेंचुरी ही डेडिकेटेड टू द कंट्री। कपिल देव जो सबसे जेम ऑफ अ पर्सन है, वो आदमी सबको हेल्प करता है। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे कलेक्शन के दौरान। वो खुद बहुत बार खुद भी आके उन्होंने कुछ प्लेयरों को बोला भी है कि इसको करो, अच्छा काम कर रहा है। तो उनके जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक्चुअल में रियल जेंटलमैन्स गेम है, आप बोल सकते हो। क्या होता है कि पेशेंस और उसमें आपका रियल गेम समझ में आता है। आज टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा रिजल्ट आते हैं। वो 5 दिन का जो खेल होता है, आज T20 आप बोलो तो 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उस गेम को कोई अर्थ नहीं है। कोई एक बैट पे लगता है, पीछे जाके 6 लगता है तो भी लोग तालियां बजाते। जब टेस्ट क्रिकेट में आप बिना 6 मारे आप 6 घंटे रुके हो, आप तो भी 25 रन बना रहे हो, 50 रन बना रहे हो, और वो पेशेंटली बॉल लीव कर रहे हो, बॉलर को थका रहे हो, रन्स बना रहे हो, एक अलग अलग चीज़ है। और उसमें भी उतने पेशेंस में ये लोग विकेट निकाल रहे, एक अलग ही फीलिंग है वो क्रिकेट की। क्या है, आज लोगों को इतना काम बढ़ चुका है कि उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो हम बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट का सोर्स है। T20 इज़ एंटरटेनमेंट, टेस्ट क्रिकेट इज़ एज यू सेड पेट्रोटिज्म बोल सकते हैं आप। ICC ने बहुत अच्छा काम किया भी। ये वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो लाया है, उससे जैसे वनडे का उनको थोड़ा फीचर देने का ट्राई किया। जैसे उन्होंने जर्सी पे वो भी नंबर्स डाले हैं, नाम डाले हैं, थोड़ा लुक एंड फील चेंज किया है। वर्ल्ड जैसे टेस्ट चैम्पियनशिप जैसे वर्ल्ड कप होता है, तो अभी अब देखिए कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड की उधर इंग्लैंड में मैच होने वाली, पहले लॉर्ड्स पे होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी वो उन्होंने साउथहैम्पटन में वो शिफ्ट की है। तो ये डेफिनेटली पॉपुलरिटी वापस ला रहा है। एंड टेस्ट क्रिकेट पे भी लोगों को अभी इंटरेस्ट बढ़ने चालू हुआ है। पहले नहीं था, बट डेफिनेटली अभी विद ये टेस्ट चैम्पियनशिप और अलग थोड़ा सा फ्लेवर लाने की वजह से, पिंक बॉल का इन्वॉल्वमेंट करने की वजह से, कि डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट चालू होने की वजह से थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है अभी वापस। यस, मैं वुमेंस क्रिकेट भी देखता हूँ। अगर आप 2017 के बाद की बात करें, जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँची थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उधर से वुमेंस क्रिकेट को बहुत एक ऊंचा स्थान भी मिला। मोदी जी ने भी उनको प्रोत्साहन दिया, उनको आने के बाद मिले, उनको बहुत प्रमोट किया। अभी इंडियन वुमेंस क्रिकेट भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ चुका है। उनके भी 1-2-4 IPL की मैचेस होती है। तक ग्रास रूट से काम नहीं होगा तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी ही नहीं है। क्योंकि अगर मुझे भी खेलना है, अगर मैं वुमेंस क्रिकेटर में मैं वुमेन हूँ और मुझे खेलना है, तो मुझे पता ही नहीं कि प्रोसेस कहाँ से, अगर वो प्रोसेस ही नहीं पता है मैं कहाँ जाके खेलना है, तो वो आगे बढ़ावा कैसे मिलेगा। रेगुलर क्रिकेट की बात की जाए तो अंपायर का रोल बहुत बढ़िया होता है, बट अब तक लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि यार अंपायर का क्या। बट स्टिल ऑफकोर्स इट हैज़ बिकम डिफरेंटली, लाइक जैसे बिली बाउटन करके एक अंपायर है, तो वो क्रिकेट फिंगर से ये करते, चलते चलते करते हैं। एक शेफर्ड करके थे, वो जंप करते थे, 111 आता था, 222 आता था। ऐसे भी अंपायर्स है कि कुछ अलग है जो अलग करते हैं, तो उनका ऑफकोर्स डेफिनेटली कुछ होना चाहिए। तो उनसे भी एक प्रेरणा मिलती है लोगों को। अंपायर नहीं रहेंगे तो प्लेयर कहाँ से रहेंगे, तो अंपायर भी होने चाहिए। और कोचेस के पीछे तो ऑफकोर्स कोचेस है तो टीम है, हर चीज़ उनको गाइड नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। डेफिनेटली कोचेस का भी रहेगा आगे। सब लोग तो है, फादर थे, दादाजी थे, रोहन भी। मेरा नाम क्यों आया, क्योंकि रोहन गावस्कर, रोहन कन्हाय, इसकी वजह से मेरे घर में मेरा नाम भी रोहन क्यों आया, उस वजह से आया। क्लब क्रिकेट में अराउंड 13 से 14 साल खेल चुका हूँ, जो एक बड़ा लंबा सफ़र है। एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उधर दिन में 3 टाइप के वेदर थे। आपको अगर आप ग्राउंड में खेल रहे, आधे ग्राउंड में बारिश गिर रही है, आधे ग्राउंड में धूप है, ऐसे टाइप के एक्सपीरियंस में भी आप खेलते तो एक अलग मज़ा था। इंग्लैंड में जब खेलते हो तो आपको थकावट बिल्कुल नहीं आती है, बिकॉज उधर का एटमॉस्फेयर बहुत
कूल है, ये है, तो आपको थकावट बिल्कुल, उधर खेलने के लिए बहुत मज़ा आता था, क्योंकि आप जो यहाँ इंडिया में 50 + 50 100 ओवर जब खेलते थे, आप तो ऐसे आने के बाद पूरे ख़त्म हो जाते थे। पर नहीं, इंग्लैंड में आप 100 ओवर्स खेल लो तो कुछ भी नहीं लगता था, दिन के आखिर में कुछ भी नहीं लगता था। तो इंग्लैंड में खेलना बहुत अच्छा था। उधर की विकेट्स ऑफकोर्स थोड़े स्विंग होने वाले, बिकॉज एयर है वहाँ, थोड़े मॉइस्ट विकेट्स होते थे, रुक के बॉल और सीम स्विंग होना, तो वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहता था, पर मज़ा आता था खेलने के लिए उधर। नहीं, अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, पर कलेक्शन करते रहता हूँ म्यूज़ियम के लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और टूरिज़्म से टाई अप होने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी, आसान होगा, क्योंकि आप अकेले हर जगह नहीं जा सकते हो, आपको कोई ना कोई तो किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। तो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी जाएगा वर्ल्ड मैप पे डेफिनेटली। मेरी कुछ बातें यूके, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 2-4 कंट्रीज़ में चल रही है। प्लस नॉट ओनली स्टेइंग दैट, पुणे से लेके हम बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें हम करना चाहेंगे। और वर्ल्ड मैप पे अगर बात किया जाए तो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है जितने भी इंडिया वर्ल्ड में, तो उनके साथ एक म्यूज़ियम होना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट इज़ अ नेशन ऑफ नॉट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो जितने भी देश है खेल रहे क्रिकेट, उनमें गेम पिकअप करने के लिए म्यूज़ियम क्यों बनाया जाता है, कि गेम की इंस्पिरेशन मिले, पिकअप हुए, तो इसलिए म्यूज़ियम बनाया जाता है। प्रेरणा प्रोजेक्ट यानी कि क्या है कि स्कूल के जो बच्चे हैं जो म्यूज़ियम देखने आते हैं, तो दैट इज़ फॉर देम, कि यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि कुछ करने की, कुछ जोश। जैसे एग्जांपल 2-3 इंस्टेंसेस बोलता हूँ। कुछ बच्चे आते थे, तेंदुलकर की बैट यहाँ रखी थी, वो हाथ में उठा के वो देखते, तो वो 3-3 दिन हाथ नहीं धोते, तो वो उनसे उनको प्रेरणा मिलती है, अरे वो तेंदुलकर ने यूज़ किया। अभी कोई बोलता है 10 साल बाद मेरी शर्ट यहाँ लगेगी, तो उससे वो प्रेरणा मिलती है कि बाबा मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में बनूंगा और ये खेलूंगा इंडिया के लिए, और एक बार मेरी जर्सी यहाँ लगेगी। तो इसको प्रेरणा, प्रोत्साहित करना, तो वो अल्टीमेट एम है। ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग है, दिस म्यूज़ियम इज़ रियली वेरी गुड। तो मैं चाहूँगी आप सभी इस म्यूज़ियम को विज़िट कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।